Welcome to JINS Institute for a second video SQL course. Let us start. Introduction to SQL. Second वीडियो में अपन पढ़ेंगे what is SQL, its application, SQL versus non-SQL and difference between structured and unstructured data. Let us start. SQL क्या होता है? SQL एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है. क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. यूज़ करती है किसको? करती है इंटरेक्ट विथ डेटाबेस. किसको इंटरेक्ट करती है? डेटाबेस को. SQL लेट्स यू के एक्सेस मैन्युपुलेट डेटाबेसेस. किसको करती है? मैन्युपुलेशन करती है किसको? डेटाबेसेस को. SQL बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. इसने क्या किया था? SQL को डेवलप किया था. किसने? ANSI ने. कब डेवलप किया था? 1986 में. देन उसको रेफरेंस किसको दे दिया था फिर उसने स्टार्ट करने के बाद? ISO को. ISO कौन होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्टैंडर्डाइजेशन. इसने कब इसको रेफरेंस कर दिया था? INSI ने रेफरेंस कर दिया किसको? ISO को. कौन से सन में किया था? 1987 में. अब अपन देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ SQL. कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं अपने डेटाबेस में. जैसे डेटा एनालिसिस में अपना यूज़ होता है SQL. बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है? इसमें भी यूज़ होता है. बिजनेस इंटेलिजेंस में भी यूज़ होता है. ई-कॉमर्स वेबसाइट जो बनती है उसमें भी अपना एक डेटाबेस यूज़ होता है. फाइनेंस, इन सब के पीछे क्या है? ये सब कुछ क्या है? डेटा. ये सब में डेटाबेस यूज़ होता है. जैसे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर. अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या क्या है. एप्लीकेशन ऑफ SQL. जो SQL होता है इज यूज टू स्टोर करता है. क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है एंड वर्क विद अ डेटा. मतलब डेटा पे वर्क करता है. किस पे? डेटा बेसिस पे. किसके साथ यूज़ कर रहे हैं अपन? विथ SQL वी कैन ईजिली ऐड. मतलब डेटा इसमें ईजिली ऐड हो जाता है. ऐड अ न्यू डेटा. इसमें ईजिली डेटा ऐड कर सकते हैं. अपडेट ओल्ड डेटा. डेटा को अपडेट कर सकते हैं. डेटा को डिलीट कर सकते हैं. डेटा को सर्च कर सकते हो. क्या कर सकते हैं? इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया बैंकिंग, एजुकेशंस, ई-कॉमर्स वेबसाइट, हॉस्पिटल्स. इन सब से क्या करते हैं अपन? डेटा कैलकुलेट करते हैं. SQL हेल्प ऑफ डेटा जनरेटिंग रिपोर्ट. जैसे क्या होता है? इसमें डेटा क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं. इसकी रिपोर्ट बनती है. इसको मैनेज करते हैं. और कस्टमर क्या करता है? कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लेता है. जैसे हॉस्पिटल होता है. हॉस्पिटल में क्या रहता है? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड की क्या बनती है? अपनी एक फाइल. और वो कहती है सेव. जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में. इन अ सिंपल वर्ड ऑफ SQL क्या होता है? यूज टू हैंडल. मतलब क्या करता है? डेटा को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको अपन और डिटेल में करते हैं कि डेटा एनालिसिस करता क्या है. SQL इज यूज टू एनालाइज. क्या करता है? वो डेटा को इनिशलाइज करता है. किसमें? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जिसमें डेटा ज़्यादा बड़ा हो किसमें करता है? वो इनिशलाइज करता है. इनिशलाइज यूज टू SQL फाइंड ट्रेंड ऑफ क्रिएट रिपोर्ट एंड मेक अ बिजनेस डिसीजन. वो क्या करता है? रिपोर्ट को क्रिएट करता है और बेटर डिसीजन के लिए यूज़ करता है. सेकंड पॉइंट, बैकएंड डेवलपमेंट. बैकएंड डेवलपमेंट क्या करता है? इज अ बैकएंड डेवलपमेंट. SQL हेल्प करता है. क्या करता है? डेवलप्ड करने में. बैकएंड जो वेबसाइट होती है उसके बैकएंड में वर्क होता है तो उसको क्या करता है? डेवलप करने में हेल्प करता है. जैसे स्टोर, अपडेट, मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस. ये डेटाबेस में भी यूज़ होता है, ऐप में भी यूज़ होता है और वेबसाइट में भी यूज़ होता है. थर्ड पॉइंट, बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? SQL इज यूज टू BI क्या होता है? एक टूल होता है. इससे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं. दैट हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस. क्या करते हैं? जो अपना डैशबोर्ड बनता है, जो अपनी डैशबोर्ड क्या करता है? बिजनेस क्या करता है? अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करता है. ग्राफिक फॉर्म में, डैशबोर्ड फॉर्म में ये क्या करता है? यूज़ करता है. ई-कॉमर्स क्या करता है? ई-कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है यूज टू SQL. मतलब मैनेज प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर पेमेंट एंड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं. ऐसे ई-कॉमर्स एक वेबसाइट होती है. उसमें भी अपन डेटाबेस को यूज़ करते हैं. कौन से? SQL को. फाइनेंस. फाइनेंस क्या होता है? बैंक ऑफ फाइनेंशियली कैंपस ऑफ यूज थ्रू SQL स्टोर करता है. क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, ट्रांजेक्शन्स करता है, रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड को क्या करता है? यूज़ करता है. अकाउंट डिटेल्स, कस्टमर डेटा, जनरेटिंग
फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट अपन को सबमिट करता है। हेल्थ केयर क्या करता है? एसक्यूएल को जैसे डेटा होता है, डेटा क्या होता है? हॉस्पिटल का डेटा है, उसको जैसे पेशेंट हो गया, पेशेंट का क्या रिकॉर्ड है, उसकी मेडिसिन कौन सी हैं, उसकी बिलिंग कौन सी है, उसकी लैब रिपोर्ट कौन सी है, ये सब क्या करता है? डेटा को कैलकुलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है। जो एसक्यूएल क्या होता है? डेटाबेस को क्या करता है? स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में, विथ अ प्री डिफाइंड रो। उसमें जो रो होती है अपनी प्री डिफाइंड होती है, रो एंड कॉलम, उसको बोलते हैं एसक्यूएल। और जो नॉन एसक्यूएल होता है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर डेटा है, क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कैसे भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसको डिटेल में कि जो अपना एसक्यूएल तो मैंने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, वो किसके फॉर्म में होता है? रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। और स्ट्रक्चर मतलब फिक्स्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में होता है। देन स्कीमा क्या होती है? एक टेबल का डिज़ाइन होता है। क्या होता है? टेबल का डिज़ाइन। दे आर द बेस्ट व्हेन यू नीड एक्यूरेट ऑर्गेनाइज द डेटा। क्या करता है? सिंपल फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी को, जैसे लाइक अ एग्जांपल फॉर अ बैंकिंग, स्कूल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मार्ट, ये सबको क्या करता है? डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं अपन? एसक्यूएल। और जो नो एसक्यूएल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होता है, लाइक अ डॉक्यूमेंट, की वैल्यू, पेयर्स, कॉलम्स एंड ग्राफ। दे आर डज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। सो यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। दे आर ग्रेट फॉर अ लार्ज एप्लीकेशन लाइक अ एग्जाम्पल फॉर अ सोशल मीडिया एंड रियल टाइम डेटा बिकॉज दे सेल एवरी फास्ट। क्या करता है? वो सेल को फास्ट करता है, इसलिए अपन नो एसक्यूएल और एसक्यूएल करते हैं, पर ज़्यादा बेनिफिट है अपना एसक्यूएल। नेक्स्ट अपना क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। फर्स्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर का क्या यूज़ होता है। स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक डेटा, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ओके। और जो अनस्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर डेटा हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट, मतलब इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। लाइक अ एग्जांपल जैसे 2 3 4, जैसे क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा टू इजी टू स्टोर। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है इजीली, ये होता है अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। और जो अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? इज हार्ड, मतलब हार्ड स्टोरेज रेगुलर डेटाबेसेस। इसमें क्या करते हैं? रेगुलर डेटाबेसेस में हम अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं। और रहा अपना स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर डेटा इज ईजी टू सर्च। क्या करते हैं? उसको ईजी टू सर्च करते हैं और इनिशलाइज करते हैं। और जो अपना अनस्ट्रक्चर डेटा है थर्ड पॉइंट में, नीड टू मोर टाइम, मतलब ये टाइम भी ज़्यादा लेता है। और अनस्ट्रक्चर भी डेटा है और उसको टूल टू इनिशलाइज, इसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा को। लेट ऑफ 4 पॉइंट क्या होता है अपना स्ट्रक्चर डेटा? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेनाइज एंड ईजी टू स्टोर इन टेबल फॉर्मेट। जो भी अपन वर्क करते हैं वो क्या करते हैं? टेबल फॉर्मेट में करते हैं। और अपना अनस्ट्रक्चर डेटा, जो डेटा अनस्ट्रक्चर के बाद जो फिक्स डेटा नहीं रहता, फिक्स फॉर्मेट में डेटा नहीं रहता, लाइक अ एग्जांपल फॉर इमेजेस, वीडियोस एंड ईमेल एंड एसेट्रा। और लास्ट पॉइंट अपना है स्ट्रक्चर डेटा इज यूजुअली नंबर्स, मतलब जो डेटा होता है काय के फॉर्म में होता है? नंबर्स के फॉर्म में होता है और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। और इसमें ही अनस्ट्रक्चर में क्या रहता है? अनस्ट्रक्चर डेटा इंक्लूडिंग इमेजेस। कोई इमेजेस अपनी फिक्स नहीं रहती तो वो क्या हो गया अपना अनस्ट्रक्चर, क्योंकि अपन उसको साइज देना पड़ता है। वीडियो भी अपनी फिक्स नहीं रहती, अपन को उसमें भी साइज देना पड़ता है। ऑडियो, ये सब सारी चीज़ें क्या जाती हैं? अनस्ट्रक्चर डेटा में। लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा टेक अ लेस स्टोरेज स्पेसिंग, मतलब इसमें स्पेसिंग क्या रहती है? कम रहती है। किसमें? स्ट्रक्चर डेटा में। लास्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर डेटा टेक अ मोर स्टोरेज, इसमें काफ़ी सारी स्टोरेज ज़्यादा रहती है, स्पेसिंग। परफॉर्मेंस इज अ पावरफुल। समझ में आया कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा में क्या डिफरेंस होता है? तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।